हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, देखिए एक तरफ से आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रही और एक तरफ से हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं मटेरियल्स के बारे में, जो सब्सटेंसेस हमारे पास हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और उनके बीच हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया। तो हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सबसे पहले जानिए कि हम क्यों देख रहे हैं इसको। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की नजरिए से। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं करंट फ्लो की, तो किसके नजरिए से बात करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उसके नजरिए से हम बात करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, और सेमीकंडक्टर में इनिशियली यानी कि शुरुआत में सेमीकंडक्टर में भी क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। हम बाय मीन से, एक्सटर्नल मीन से उसमें क्या करते हैं, कंडक्शन करवाते हैं। हम बाद में देखेंगे वो। ठीक है, देखिए कंडक्शन में जो हमारे पास, कंडक्टर की बात करें, जो हमारे पास जो वीबी देखे, सीबी हो गया, वीबी बैलेंस बैंड हो गया, सीबी कंडक्शन बैंड हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ। तो देखिए एटम में क्या क्या होता है। एटम में होता है न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। ऑर्बिट में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। रिवॉल्विंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पे जो होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे, न्यूक्लियस पे है, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, पकड़ के रखेगा उसको। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास एटम का सिंपल स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है एटम का। अब देखिए, जो हमारे पास सबसे लास्ट जो बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं। देखो, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, और ये लास्ट बैंड मान रहे हैं हम एक ये एटम में। ठीक है, तो जो लास्ट बैंड होता है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्ट हो अपने थ्रू कंडक्शन स्टार्ट करवा देगा, करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो जो लास्ट बैंड होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो उसके बाद बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन करवाना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहां देख लेते हैं हम इसको। ये फर्स्ट बैंड है। ठीक है, ये फर्स्ट बैंड मान लो, फर्स्ट एक ही बैंड मान लो इसमें। ठीक है, फर्स्ट बैंड मान लो इसको, फर्स्ट बैंड। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, जहां पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उसमें कोई भी क्या नहीं होता है। अच्छा, इसको एक्चुअली में बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही फ्री होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने थ्रू करंट कंडक्ट करवा देते हैं। तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती हमको क्या, एक्सटर्नल एनर्जी देने की। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो सके। इंसुलेटर में देखो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो फेनोमेना है वो भी समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम एनर्जी देंगे इसमें किसी भी मटेरियल को, मतलब इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे हम एनर्जी, तो वो क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा देगा। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कौन, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो वो क्या कर लेंगे, करंट को फ्लो करवा लेंगे, करंट को कंडक्ट करवा लेंगे। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड है, जो एनर्जी गैप है, वो चाहिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है वो चाहिए होती है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और फेनोमेना देख लेते हैं। इसको जानने के बाद अब एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, ईवी बोलते हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
अब देखिए हम देख लेते हैं इसमें, ये मिटा देते हैं हम। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास पिक्चर में आता है वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो हम देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने घटने के साथ इनके रेजिस्टेंस में, इनके कंडक्टेंस में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हम सेमीकंडक्टर देखेंगे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है तीनों को। तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर का होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमीकंडक्टर का भी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी बताया मैंने, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ उस सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ या टेम्परेचर घटने के साथ रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, सब्सटेंस हम बात कर रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। तो कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इंसुलेटर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सेमीकंडक्टर में भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी कि कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका कंडक्टर का। इंसुलेटर का टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल। सेमीकंडक्टर का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि इसमें भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, चलिए इतना हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं हम, एक और हमारे पास टर्म आ गई, इसको मिटा देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद आती है हमारे पास एक और टर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। मोबिलिटी सिंपल एक नाम से हम देख रहे हैं। मोबिलिटी का मोबाइल होना यानी चलना, चलती फिरती चीज। तो मोबाइल किससे संबंधित होगी, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन से संबंधित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कितनी तेज इलेक्ट्रॉन चल सकता है एक सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, मोर मोबिलिटी, मोर कंडक्टिविटी एक सब्सटेंस में, यानी कि किसी, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, ज्यादा मोबिलिटी होगी तो यानी कि ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वीडी अपॉन ई, है ना। वीडी अपॉन ई होता है उसका फॉर्मूला। वीडी क्या है, वीडी है वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अपॉन ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कितनी स्पीड है एक इलेक्ट्रॉन की, कितनी स्पीड है जिस भी डेफिनेट पाथ में वो चल रहा है, उसकी कितनी स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है उसके अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास निकल के आती है, यूनिट निकल के आती है, वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसका जो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, म्यू की जो हमारे पास यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी की। चलिए मोबिलिटी भी हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब सीधे हम आ जाते हैं अपने सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, सेमीकंडक्टर पे आएंगे हम। अभी जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास कितने सेमीकंडक्टर होते हैं, हमारे पास दो टाइप के प्रमुख सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। अभी हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं। इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कि इंट्रिंसिक में कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको क्यों पिक्चर में ला रहे हैं, तो इसी से हम क्या बनाएंगे, कंडक्शन वाला सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ करेंगे, उसको देखेंगे हम अभी। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक देख लेते हैं। इंट्रिंसिक का जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होता है और कार्बन, और जैसे सेलेनियम वगैरह और भी होते हैं। तो मेनली हम इन्हीं को लेते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन का देख लेते हैं हम, का जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सिलिकॉन का देख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 एटॉमिक नंबर, यानी कि 2
8 और 4, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो यानी कि जो सबसे लास्ट है इसका, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट है यानी कि वैलेंस बैंड है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इसमें देख लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन, सब में 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो वैलेंस बैंड में और भी देख लेते हैं हम, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और भी होंगे ऊपर, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी जो हमने 2 8 4 किया। ठीक है, सिलिकॉन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एटम का वो बिल्कुल बेसिक ही है वो। अब देख लिए जो इसमें होता है वो बने होते हैं हमारे पास, क्या बने होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध बनाते हैं वो। ठीक है, देख लेते हैं, ये हो गया इनका कोवलेंट बॉन्ड, ये हो गया इनका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब भाई जब कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं तो अब ये कंडक्शन कैसे करवाएगा, कैसे कंडक्शन करवाएगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्शन कैसे करवाएगा। तो हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, जब ये कुछ कर ही नहीं रहा है तो यूज क्यों कर रहे हैं, अभी देखेंगे हम। देखिए जो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसमें कैसे कंडक्शन होगा, तो उसको तो हम यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उसको एक्चुअली में यूज। तो अभी देखिए क्या होता है, लेट हम सिंपल मान लेते हैं कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगा लिया किसी भी डिवाइस में, उसमें क्या होगा। अभी देखिए हमने टेम्परेचर, मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी रेजिस्टेंस घटता है यानी कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी। ठीक है, अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इसका लेट टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो यहाँ से यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे होंगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो लेट मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चला गया, यहाँ पे चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। अब यहाँ पे छूट गया एक जगह, अच्छा एक और यहाँ पे चीज आ गई, एक जगह छूट गई, यहाँ एक वैलेंसी छूट गई, है ना, रिक्तता छूट गई, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शब्दावली है, जो लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको बोलते हैं इसको होल। ठीक है, एक होल छूट गया, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में क्या रह जाता है, एक होल रह जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक होल। तो यहाँ होल छूट गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन छूट गया। अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा चलेगा चलेगा, कितनी देर चलेगा, अब किसी भी एक चीज को एनर्जी कितनी देर चलेगी, हम लोग खाना खाते हैं तो कितनी देर एनर्जी चलती है, फिर से हमको खाना खाना पड़ता है एनर्जी के लिए, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी तो चाहिए होगी ना एक्सटर्नल एनर्जी, तभी तो ये घूम रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी जब मिली होगी इलेक्ट्रॉन को तभी उसने अपना वैलेंस बैंड तोड़ा होगा और वो गया होगा कंडक्शन बैंड में। तो इसको भी तो कुछ देर बाद इसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, घूमता फिरता इसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, फिर से ये होल अपने आप में क्या कर देगा, इसको अब्सॉर्ब कर लेगा, अपने आप को खींच लेगा। होल से पॉजिटिव क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये पहले ही पता है। तो फिर से ये होल कहाँ चला जाएगा, होल में चला, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, होल में चला जाएगा। तो इसमें तो वैसे ही करंट फ्लो नहीं होगा भाई, है ना, बहुत कम करंट फ्लो होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास आ जाता है, हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है, हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, अब देखो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में फर्क क्या है। तो एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ गए होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें इंप्योरिटी ऐड करेंगे। अब ऐसे में तो हम इसको कंडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो एक्सट्रिंसिक में हम मान लेते हैं, अब देखो हमने क्या कर दिया, इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। इंप्योरिटीज ऐड करने का मतलब होता है अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल को बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, है ना। अब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ने का वो नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इवेंचुअली हमने क्या करना, करंट फ्लो करवानी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो होल क्रिएट करवाएंगे अपनी तरफ से या इलेक्ट्रॉन क्रिएट करवाएंगे। तो उसको उसमें उसके तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे इसमें इंप्योरिटी ऐड करके। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास मेनली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप को और क्या बोला जाता है, डोनर या पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। ठीक है, और पी टाइप को क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर
या ट्राइवेलेंट, ठीक है, एक्सेप्टर बोला जाता है या ट्राइवेलेंट बोला जाता है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो कहां से आता है, डोनर या पेंटावेलेंट, एक्सेप्टर, ट्राइवेलेंट, कौन सी इंप्योरिटी डोनर है, कौन सी इंप्योरिटी एक्सेप्टर है, कौन सी इंप्योरिटी जिसमें से पेंटावेलेंट है, कौन सी इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट है, या कौन सा मटेरियल इसमें एन टाइप है, कौन सा मटेरियल पी टाइप है, अभी हम देखेंगे। तो एन टाइप में जो मटेरियल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं एन टाइप में, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है ये, ठीक है, फॉस्फोरस और ईटीसी। जो मेन है हम हमारे पास एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस यूज करते हैं। पी टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम, ईटीसी, ठीक है। तो अब बोल देंगे भाई, ये दे देंगे, तीन चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ भाई इसमें से एन टाइप कौन है, पी टाइप कौन है, डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है। तो अब पहले हमारे पास इंट्रिंसिक था जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, ऐसे ही नहीं हो रही थी, सिंपल। हम जब ऐसे मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कुछ समय के लिए हो रही थी, फिर नहीं हो रही थी, ठीक है। एल्यूमिनियम, अब हम इसमें क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, उसमें हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंप्योरिटीज को, जिसकी वजह से हमारे मन मुताबिक है, हमको क्या कर सके, करंट फ्लो करने में हेल्प कर सके, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इनमें से यूज कौन सा होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, फिर हमारी क्लियर हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम सिलिकॉन जर्मेनियम का करते हैं। अब इन दोनों में भी सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर विद स्टैंड। टेम्परेचर विद स्टैंड का मतलब होता है कितना टेम्परेचर सह सकते हैं ये दोनों। अब उसके तरीके से हम देखेंगे किसको हम ज्यादा यूज करते हैं। सिलिकॉन -60 डिग्री से -175 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए प्लस में है, 175 प्लस में है और ये 60 माइनस में है। -60 डिग्री से 175 डिग्री सेल्सियस तक ये सह सकता है। जर्मेनियम -60 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस तक, सिर्फ 75 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि अगर कहीं टेम्परेचर कितना हो रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो हम वहां जर्मेनियम यूज नहीं करेंगे, हम वहां सिलिकॉन यूज करेंगे, है ना। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है, तो वहां हम सिलिकॉन यूज करेंगे, जर्मेनियम यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा एनर्जी गैप, जो हमने अभी बात करी, एनर्जी गैप सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम में 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन में कि एनर्जी गैप कितना है। तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, तो यहां से हमको साफ पता चल रहा है कि हम ज्यादा यूज क्या करने वाले हैं, सिलिकॉन को ज्यादा यूज करने वाले हैं, ओके। चलिए ठीक है, टेम्परेचर विद स्टैंड सिलिकॉन ज्यादा करता है, एनर्जी गैप हालांकि सिलिकॉन में थोड़ा जाता है, लेकिन उसके अच्छा एक और टर्म आती है हमारे पास, लीकेज करंट की, ठीक है। लीकेज करंट का मतलब होता है कि जब हमको जरूरत ही नहीं है करंट की, तब भी उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो लीकेज करंट ज्यादा किसमें है, लीकेज है ये, ठीक है। लीकेज करंट ज्यादा किसमें है, तो देखिए लीकेज करंट सिलिकॉन में लीकेज करंट होती है नैनो एम्पियर में, यानी कि 10⁻⁹ एम्पियर्स में, और जर्मेनियम में होती है माइक्रो एम्पियर में, यानी 10⁻⁶ एम्पियर। अब बताओ मुझे कि इन दोनों में सिर्फ बड़ी कौन सी है, बड़ी करंट कौन सी है, 10⁻⁹ या 10⁻⁶, कौन सी बड़ी करंट है, -9 बड़ी करंट है ना। आप देखिए डिजिट पे मत जाइए, ठीक है। जो हमारे पास बड़ी करंट है वो है 10⁻⁶, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो जो छोटी होती है वो बड़ी होती है इसमें माइनस में, ठीक है। तो बड़ी करंट कौन सी हो जाएगी, 10⁻⁶, यानी कि माइक्रो एम्पियर बड़ी हो जाएगी। और लीकेज करंट का मतलब मैंने क्या बोला, जिसकी हमको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब जर्मेनियम में वो ज्यादा है और सिलिकॉन में कम है, तो